डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ ए राइट ट्रायंगल और देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की अननोन साइड्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। हमारा जो आज का केस है वो ये है कि इसमें अगर हमें एक साइड और दो एंगल्स मालूम हो जिनमें से एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल्स होते हैं, एक 90 डिग्री का और एक बी वर्टेक्स पे जो एंगल मौजूद है जो कि 30 डिग्री का, अगर वो मालूम हो तो बाकी रिमेनिंग एंगल्स और साइड कैसे मालूम कर सकते हैं, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एंगल से कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल के 3 इंटरनल एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। अब एक एंगल 90 डिग्री का, तो बाकी दो रिमेनिंग एंगल्स का सम कितना होगा जी? 90 का होगा। यानी अगर बी वर्टेक्स पे एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो फिर सी वर्टेक्स पे एंगल कितना बनेगा जी? 60 डिग्री का, ताकि इनका सम क्या हो जाए? 60 + 30 90 हो जाए और 90 + 90 180 हो जाए। तो बात समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग साइड्स रह गई हैं, अब इन पे बात करते हैं कि इन साइड्स को कैसे मेजर किया जा सकता है। देखिए, एक थ्योरम की बेस पर मैं ये बात कर सकता हूँ कि हमारे पास जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे 30 डिग्री जो कि बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट जो साइड है इसकी मेजरमेंट जो होती है इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट का हाफ होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी एक तो ये हमारे पास अप्रोच है, टेक्निक है कि हम इस तरह से ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज मालूम कर सकते हैं। और एक हमारे पास मजीद टेक्निक है, मेथड है, वो ये है कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें, ठीक है, एंगल 30 के हवाले से हम देखते हैं कि हमें कौन सी साइड्स मालूम। जैसे 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर साइड हो और ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो आती है वो साइन फंक्शन में आती है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू अगर आप देखें तो मैंने टेबल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें साइन, यहाँ पर मैंने एंगल अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर उसकी डिग्री में मेजरमेंट भी है और रेडियन में भी मेजरमेंट है। तो 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू जो होती है साइन फंक्शन की वो होती है जी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, जबकि बी की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर है और ए की वैल्यू एज इट इज़। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसान तरीका है कि ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 2 अगर इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे डिवाइड होता है राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि आफ्टर मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू वही आई है जो कि ऊपर हमने थ्योरम से भी फाइंड आउट की थी, 4 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, अब एक और अप्रोच है हमारे पास कि अगर हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है और ए की वैल्यू जैसे कि अभी हमने मालूम कर ली है या बी की तो वैल्यू गिवन ही है, तो हम अगेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियो है उसकी मदद से सी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास सी वर्टेक्स पे जो एंगल 60 है उसका भी यानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बी वर्टेक्स पे जो एंगल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी बहुत हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हमारे पास पैथागोरस थ्योरम भी है, उसको भी हम अप्लाई करके सी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी एक मेथड को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं बी वर्टेक्स के एंगल के हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि सी बेस है बी वर्टेक्स के हिसाब से, तो हम लिखेंगे जी कॉज ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज साइड। अब बेस साइड हमारे पास सी है जबकि हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो 4 आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू टेबल में हम देखते हैं जी क्या आ रही है, ये आती है जी √ या √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सब्सिट्यूट कर लेते हैं कि √3 डिवाइडेड बाय 2, जबकि सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है और डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। यहाँ से 4 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी 4 का यानी जाहिर बात है कि यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से जो कि 4 बनता है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 2 × 2 = 4 होगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 × √3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास तरीका कि हम किस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल का सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं जब हमें एक साइड और एक एंगल जो कि 90 के अलावा हो वो मालूम हो।